దేశాభివృద్ధి తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా చూడటమే తమ ప్రభుత్వ విధానమని పేర్కొన్నారు. గ్యాస్ సమస్యను కేవలం 7 రోజుల్లోనే పరిష్కరించామని తెలిపారు. దేశ ప్రయోజనాలే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా ఇండియా ఫస్ట్ విధానంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందన్నారు. వికసిత భారత లక్ష్య సాధన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం పనిచేస్తోందని, దేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని మోదీ వెల్లడించారు. भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमई का भी ध्यान रखा। एमएसएमई को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है। పైరసీ కంటెంట్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం